हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? राइट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी लगा पाएंगे और बेसिक से भी बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिक में भी आप कम से कम 3 से 4 तरीके से इस सवाल को लगा पाएंगे। राइट। इसके अलावा इसमें आप मिनिमम कॉन्सेप्ट से भी इस टाइप के सवालों को आप लगाते हैं और बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता है। इसके साथ ही आप एलिगेशन को भी इस टाइप के सवालों में लगा पाएंगे और आपको आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। राइट। यहाँ पर फिलहाल हम इन दो कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक को ही यूज़ करके सवाल को लगाएंगे, क्योंकि बेसिक में भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है और काफ़ी आसान। राइट। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को मिनिमम कॉन्सेप्ट से और एलिगेशन से भी डिस्कस करें आपके साथ, तो वेट करिए। जब तक हमारी अर्थमेटिक की सीरीज़ नहीं आ रही है, अर्थमेटिक की सीरीज़ के दौरान आपको ये सारे मेथड भी, ये सारे कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बताए जाएंगे। राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको सीपी गिवन है। सीपी किस किस का गिवन है? आपको गिवन है घोड़े का, राइट, और किसका? गाड़ी का। कंबाइन में दिया है कितना? 20,000 रुपये। राइट। घोड़े और गाड़ी का सीपी जो है वो आपको 20,000 रुपये दे रखा है। राइट। चलिए अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि घोड़े का जो सीपी है वो कितना है? x। राइट। हमने मान लिया कि घोड़े का सीपी कितना है, तो इस हिसाब से गाड़ी का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 20,000 माइनस x। राइट। जो गाड़ी का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस x रुपये। राइट। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। वो क्या है कि एक घोड़ा है, घोड़ा हो गया। घोड़े को क्या किया उसने? 20% प्रॉफिट पर बेचा है। घोड़े को 20% प्रॉफिट पर बेचा। ये लीजिए, घोड़े को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। अब क्या कह रहा है कि गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। हानि पर बेचा है तो माइनस। अब गाड़ी का मूल्य कितना है? 20,000। राइट। तो 20,000 माइनस x गाड़ी का मूल्य हो गया। और इसको क्या है? 10% लॉस पर भी दे दिया। ये लीजिए, लॉस पर दे दिया। और इसको क्या हुआ है? इस प्रकार से कुल सौदे में क्या हुआ? 2% का लाभ हुआ है। तो कुल सौदा कितने का था? कुल सौदा था 20,000 का। 2% आपको प्रॉफिट हुआ। ये लीजिए, 2% आपका प्रॉफिट हो गया। ये देखो, इससे इसको काट दिया, कितना आ गया? आपको प्रॉफिट हो गया 400 का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप इसको जो है 0 से 0 काट देंगे, यहाँ भी 0 से 0 काट देंगे। अपॉन का 10 है, यहाँ बचा है 2x अपॉन 10। राइट। यहाँ इसको काट देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2,000। राइट। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x अपॉन 10। राइट, इक्वल टू 400। क्लियर। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 10 इक्वल टू 2400। राइट। अब इसको देखो, अपॉन में 10 है, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2400 इंटू 10। राइट। तो इससे काट देंगे, ये कट जाएगा 800 बार। x इक्वल टू हो गया आपका 8000। x किसका मूल्य था? x था घोड़े का मूल्य। इट मीन्स घोड़े का प्राइस कितना आ गया? घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ गया? घोड़े का क्रय मूल्य आ गया आपका 8,000। राइट। देखो बेसिक से भी काफ़ी आसान है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। राइट। तो क्या था इसमें? घोड़े और गाड़ी का आपको कंबाइन जो है सीपी दे रखा था 20,000।
हमने घोड़े का सीपी x रुपए माना था, तो गाड़ी का सीपी हो गया 20,000 माइनस x। इस बेस पे हमने इसमें क्या बोला कि घोड़े को 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो हमने घोड़े को 20% प्रॉफिट निकाल दिया, और गाड़ी को 10% लॉस पे बेचा, लॉस है तो माइनस 10% इसका भी निकाल दिया, और ओवरऑल आपको 2% का प्रॉफिट हो रहा। इट मीन 400 का आपको प्रॉफिट हुआ। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया आंसर, एक्स इक्वल टू 8,000। और हमको बताना था घोड़े का प्राइस, घोड़े का प्राइस चूंकि हमने एक्स माना तो एक्स की वैल्यू हमारी 8,000, तो इट मीन्स घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो भी कितना हो गया, 8,000 रुपए, राइट। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है, राइट। 5 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पा रहा है, 5 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पा रहा है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, राइट। देखिए बच्चों यहां पर एक पॉइंट जो है वो हाइड कर रखा है, वो क्या है, यहां पर यह नहीं बताया गया है कि आपको चाय का आरंभिक मूल्य बताना है, राइट। इट मीन्स प्राइस में कमी होने के पूर्व का मूल्य बताना है या वर्तमान मूल्य बताना है, राइट। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें हाइड हैं। इस क्वेश्चन में ना तो आपको ये बोला गया है कि चाय का आरंभिक मूल्य बताना है, चाय का वर्तमान मूल्य, दोनों मूल्यों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस में हम जो प्राइस निकालेंगे वो आरंभिक मूल्य निकालते हैं, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब कुछ नहीं दिया है तो हम आरंभिक मूल्य निकालेंगे, राइट। चलिए देख लेते हैं क्या है कि चाय की मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी जो है वो 22,500 रुपए में 25 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए बच्चों कमी क्या है कि 10 सारा का सारा फंडा इस 10% का है, सारा का सारा फंडा इस 10% का है। इस 10% की वजह से क्या हुआ है कि 25 किलो चीनी जो है वो आपने क्या खरीद पाई है, अधिक खरीद पाई है। 10% की वजह से चीनी चाय कितनी खरीद पा रही, सॉरी आपने चाय कितनी खरीद पाई है, आपने 25 किलो चाय अधिक खरीद पाई है। तो देखिए हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 250 kg। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान खपत कितनी है चाय की, तो वर्तमान खपत कितनी हो गई चाय की, वर्तमान खपत हो गई 250 kg। आपसे पूछता है कि प्रारंभिक खपत कितनी है, तो प्रारंभिक खपत कितनी होती है आपकी, प्रारंभिक खपत अभी वो क्या कर पा रहा है 25 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो पहले 25 किलो क्या कर पाता है, वो कम खरीद पाता होगा। इट मीन 250 की जगह अभी खरीद रहा है तो पहले कितनी खरीदेगा, वो खरीदेगा 225 kg, राइट। कितनी खरीदेगा, 225 kg खरीदेगा। क्लियर है बच्चों, कितनी खरीदेगा, 225 kg खरीदेगा। ये 225 kg खरीदेगा, लेकिन कितने रुपए में खरीदेगा, खरीदेगा 22,500 में। तो आपका मूल्य कितना आ जाएगा, 22,500 बटे 225 काट देंगे, कितना आ जाएगा 100 रुपए पर केजी। चाय का मूल्य क्या आ गया आपका 100 रुपए पर केजी। क्लियर है, काफी आसान सा सवाल था। क्या था बच्चों इसमें कि चाय की मूल्य में क्या हुआ, 10% की कमी हुई, तो व्यापारी जो था वो 22,500 में 25 किलो चीनी 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता था। 10% की कमी की वजह से 25 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो 100% हर चीज होती है, 100% बराबर 250। ये क्या आ गया आपका वर्तमान खपत आ गई है। हमको निकालना था प्रारंभिक खपत। प्रारंभिक खपत कितनी होगी, अभी वो 25 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है तो पहले 25 किलो कम खरीद पाएगा, तो इट मीन 250 में से 25 घटाएं कितना बचेगा, 225। 225 kg कितने में ला रहा है वो 22,500 में, तो 1 किलो कितने में लाएगा, 100 रुपए पर किलो के हिसाब से, राइट। तो 100 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, राइट। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है वो
कि उसने वस्तु कितने पर बेची है, 25% हानि पर। कितने पर बेची है उसने, 25% हानि पर। तो आप बताइए कि अगर 25% हानि पर बेची है तो कितने में बेची है, उसने बेची है 75%, राइट। अगर उसने 25% लॉस पर बेची है तो कोई भी चीज़ अगर 25% लॉस पर बेची है तो कितने की बेचेगा वो, 75% की। वैसे रुपए में कितने की बेची है उसने, 6750 की, राइट। काफ़ी आसान सा सवाल है, राइट। तो क्या बोला कि व्यक्ति ने एक वस्तु जो है वो 25% हानि पर 6750 में बेची है। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, राइट, इट मीन्स 15% लाभ पर बेचना मतलब 115% पर बेचता, तो आपको बताना उसका विक्रय मूल्य। 115% बराबर हो जाएगा 6750 बटे 75 गुणा 115, राइट। देखिए बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा आपका 103.50, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करने की कोशिश करिए, राइट। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, बस आपको कैलकुलेशन ही करना है इस सवाल में। 25% लॉस का मतलब 75% पर चीज़ बेचना, 15% प्रॉफिट पर मतलब 115% पर चीज़ को बेचना। आपको 115% की वैल्यू बताना था, 115% की वैल्यू आ जाएगी 103.50, राइट। काफ़ी आसान सा सवाल है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपए का भुगतान किया है तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीपी है और क्या है, एसपी। अब कैसे है, ए ने बेचा है सामान बी को, बी ने बेचा है सामान सी को, राइट। दो ही लोग हैं, दो ही बार प्रोसेस हुआ है। ए से बी के पास गया है और बी से सी के पास गया है। देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो आपको सीपी मिलेगा वो किसका मिलेगा, ए का मिलेगा, और एसपी जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, सी का मिलेगा, राइट। किसके लिए, बी के लिए। बी का सीपी जो है वो यहाँ पे जो बी का जो एसपी होगा वो सी का क्या होगा, सीपी होगा। तो ये जो सी को क्या मिला है, सी को मिला है, सी का ये जो है सी के लिए ये सीपी है और बी के लिए एसपी है, राइट। तो यहाँ पर जो आपको मिला है ये होगा आपका इनिशियल प्रोडक्ट और ये रहने वाला है आपका फाइनल प्रोडक्ट, राइट। क्लियर है। क्या था आपका कि इसमें बोला गया कि एक वस्तु है, किसी ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा है, बी ने 10% हानि पर सी को बेचा है, सी ने उसका भुगतान कर दिया है, ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, राइट। मतलब हमने देखो ए से जो सामान जो है वो बी को बेच दिया, बी से सी को बेच दिया, हमें क्या मिला, ए से ए अनुपात सी, राइट। सिमिलर हम यहाँ करते हैं, हमने लिखा सीपी और लिखा हमने एसपी। क्या है, 15%, 15% इट मीन्स 3 बटे प्रॉफिट है तो प्लस 20 का सामान कितने में दे दिया उसने, 23 में दे दिया। यहाँ पर दूसरा 10%, 10% मतलब 1/10 लॉस है तो माइनस 10 का सामान कितने में दे दिया, 10 का सामान दे दिया 9 में, राइट। यहाँ हो जाएगा आपका 200, यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9×27 और 9×2 18 मतलब 207, राइट। 207 हो गया। ये किसका है, ए का है और ये किसका है, सी का है। यहाँ सी ने 207 रुपये भुगतान किया है और ए का सीपी कितना है, 200 है, राइट। तो 207 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, 517.50। इट मीन्स एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.5। 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 200 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500। तो 500 इसका जो है वो आंसर। ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है वो यहाँ पर आपको डिस्कस किया है। अगर आप और चाहते हैं कि हम आपको और ब्रीफ में डिस्कस करें इस कॉन्सेप्ट को और आपको नए नए मेथड सिखाएं, राइट। अगर आप नए नए मेथड सीखना चाहते हैं तो वेट करिए हमारी अरिथमेटिक की सीरीज का, जिससे हमारे जब भी हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं ऐसे ही हम आपके लिए इस सीरीज को लेकर आएंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए एसएससी हो, एसएससी CHSL, CGL, CPO, MTS,
जीडी, इसके अलावा बैंक, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें भी मैथ पूछी जाती है, चाहे वो थोड़ी सी पूछी जाती हो या फिर ज़्यादा पूछी जाती हो, हम सभी एग्ज़ाम्स को इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। इसलिए हम इसको बता रहे हैं, बिल्कुल इस सीरीज़ को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की आपको मैथ सिखाने वाले हैं इस सीरीज़ के माध्यम से। क्लियर है? इसके साथ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, दोबारा इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो बच्चों, इसको हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक हम ऑलरेडी पहले जो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ट्रिक भी होती है, राइट? ट्रिक होती है कि SP1 प्लस SP2 अपॉन 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट? हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज करने की कोशिश करते हैं। एक केस में हमको प्रॉफिट हो रहा है, एक केस में हमको लॉस हो रहा है। इसके अलावा यहाँ भी SP है, यहाँ भी SP है। यहाँ क्या है? 1754 रुपये SP है। यहाँ कितना है? 1492 SP है, राइट? क्या कह रहा है? जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है। इट मीन्स हमने माना कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपये का को हो रहा है लॉस, राइट? यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस आएगा 262, इसका डिफरेंस आएगा 262 और इसका डिफरेंस आएगा 2 यूनिट, राइट? इट मीन्स हम बोल सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 262। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 131, राइट? 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 131। अब हमको बताना है क्या? CP। तो देखिए बच्चों, या फिर आप इस केस को लेकर CP निकाल लीजिए या फिर इस केस को लेकर CP निकाल लीजिए। अगर हम इस केस को लेते हैं तो इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट वाले केस में CP क्या होता है हमारा? SP माइनस प्रॉफिट, राइट? तो SP हमारा इस केस में कितना है? 1754 है और प्रॉफिट कितना है हमारा? 131 है। कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1623, राइट? कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 1623। काफी आसान सा सवाल है। इस मेथड को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला मेथड जो है इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ लॉस था। ये 1754 SP था, दूसरा 1492 SP था। यहाँ प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस, यहाँ लॉस हो रहा था तो माइनस। जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस था, तो हमने माना 1 का प्रॉफिट तो 1 का लॉस। यहाँ डिफरेंस आया 2 यूनिट, यहाँ डिफरेंस आया 262। तो 2 यूनिट की वैल्यू 262, 1 यूनिट की वैल्यू 131। तो CP इक्वल टू हो गया 1623। काफी आसान सा सवाल है। या फिर आप इस ट्रिक का यूज कर लीजिए। इस ट्रिक में क्या है? SP1 कितना होगा? 1754 है। SP2 1492 है। अपॉन में 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1623, राइट? इसको कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, काफी आसान सा सवाल है। क्लियर है? तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, राइट? तो देखो बच्चों, सभी टेलीग्राम जितने भी हमारे वीडियोस हैं उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होती है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ ही हम आपके लिए बहुत ही जल्द टेलीग्राम ग्रुप की फैसिलिटी लेकर आने वाले हैं, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, अपने डाउट्स पूछ पाएंगे और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो जो है वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही जैसे हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे आपके लिए और हम बहुत ही जल्द कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो तैयार हो चुका है, स्लाइड्स बनाना बाकी है। जैसे ही स्लाइड्स बनती हैं हम आपके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेहतरीन सीरीज लेकर पेश होंगे, राइट? तो आशा है आपको ये वीडियोस के अंदर जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं, इस वीडियो के अंदर जो भी हमने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।